हेलो गाइस, वेलकम टू जंगल क्या वेलकम टू न्यू ब्लॉग। क्योंकि अभी जंगल में खड़ा हूँ तो इसलिए ये नाम आ गया, तो माफ़ी चाहता हूँ और पता हो कि माफ़ कर दोगे आप मुझे। तो आज बात करेंगे अपने काम के बारे में और अपने मोहब्बत के बारे में। क्योंकि कोई बंदा अगर कहता है, लोग अक्सर ये बात कहते रहते हैं, पता नहीं सच है या फिर नहीं है, मुझे तो झूठ लगती है लोगों की हर बात बनाई हुई। बात ये है कि लोग कहते हैं जो बंदा अगर किसी लड़की की मोहब्बत में पड़ गया ना, तो वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात अक्सर सच है या नहीं है, ये बताओ आप। इतनी गहरी बात है कि अगर इससे दोबारा सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लड़की की मोहब्बत में अगर पड़ गए हो आप, तो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन लोगों को, उन समाज वालों को और उन बनाने वाले बातों को यही कहना चाहूँगा कि आज तक तुम किसी लड़की की मोहब्बत में पहली बात पड़े नहीं होगे। क्योंकि कोई बंदा अपने काम को ज़्यादा से सीरियस ले लेना, तो लड़की क्या फिर तो चाहे पूरी पब्लिक हो, फ़र्क नहीं पड़ता उसके, है ना। तो यही बात है छोटे से मोड़ की तरफ जाते हुए। क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में मेरा ही नहीं आ रहा, पर बताऊंगा ज़रूर। वीडियो को एंड तक देख लेना और लास्ट का नज़ारा भी दिखाऊंगा कैसा है। हमारा गांव के पास हूँ आज, वैसे तो मैं ऊंचाई की साइड में दिखाने वाला हूँ आपसे। अभी 2-3 बात कर दूँ तो आप भी डटे रहोगे कि बात भी बढ़िया होगी और सिस्टम भी बढ़िया होगा। अक्सर लोग किसी लड़की से मोहब्बत कर लेते हैं, सिर्फ वो मोहब्बत ही करते, काम नहीं करते ना। तो वो मतलब फिर वो उसी की तरफ हो जाते हैं कि बस अब आनंद लेने हैं, इसके साथ रहना है बस। फिर वही बंदे तकारी ढूंढते फिरते हैं। तो उन भाइयों और उन लोगों के लिए मैं ये सीख देता हूँ आज के टाइम में कि मोहब्बत करो, किसी से बुरा नहीं है, पर अपना काम अधूरा छोड़ दो, ये सबसे बुरी बात है। कारण ये है कि आज अगर तुम मोहब्बत करते हो, कल अगर उसने छोड़ भी दिया तो तुम वो काम तो कर रहे हो जो तुम्हें मतलब कुछ बना देगा। वो काम तो तुम कर रहे हो और तुम वो काम भी नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो अकेले मोहब्बत से घर चल जाएगा, तो नहीं चलेगा भाई। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा पैसा है। अगर पैसा है तो ही मोहब्बत है, तो ही ज़माना है, तो ही लोग हैं, तो ही अपने हैं। बस फाइनल बात यही है। मैं तो आप ये बात कह चुका हूँ एक बंदे को कि अगर तुझे मोहब्बत करनी है तो पहले पैसा कमा, और मोहब्बत तुझे ज़रूरी भी है या नहीं करनी है तो साथ में काम भी कर और मोहब्बत भी कर, दोनों काम कर। जैसे अगर मैं किसी लड़की से मोहब्बत करूँ, मान लो करूँ या कर रहा हूँ, तो मैं मेरा काम नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि आपको मैंने अनेक वीडियो के अंदर यही कहा है कि अपने काम को इतना पहले सीरियस ले लो कि 4 बजने के साथ ही मेरा वीडियो आता है 7:15 पर, फाइनल बात है, और मैं सोचने लग जाता हूँ 4 बजे। फिर मैं रूम पर मतलब घर पर रहता हूँ, रूम तो नहीं है, तो वहाँ पर सोचता और आपके सामने आज बात फेस करता हूँ। आज की नहीं, हर दिन की बात है ये। तो मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ, ये लोग, ये घर वाले, ये समाज उसी बंदे को मानते हैं जिसने कुछ करके दिखाया है। फिर चाहे तुम किसी लड़की को नहीं, किसी भी चीज़ को तुम घर पर ले आना, उसे भी आज अपना लेंगे। वो तुम्हारी शक्ल या तुम्हारा सिस्टम देख कर नहीं, वो तुम्हारी औकात देख कर अपनाएंगे कि भाई बंदे के पास पैसा है। अगर आज तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो बस प्यार ही कर सकते हो, और तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट नहीं करती है और प्यार वो हद से ज़्यादा करती है, तो खाली बैठे हो तुम और काम नहीं कर रहे हो, तो वो लड़की भी 4-5 साल के अंदर चली जाएगी। 4-5 साल क्या, 4-5 महीने भी नहीं लटेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना काम कीजिए साथ में, और साथ में इस चीज़ों की तरफ अपना मन करे तो गौर कीजिए, वरना मत कीजिए। कोई बंदी पीछे पड़ी है तो आपका मन कर रहा है कि भाई इसे ना छोड़ें और साथ में अपना काम भी होता रहेगा, तो वो काम करो ना। और एक डायलॉग सुना देता हूँ आपको कि प्यार तो तुझसे इतना करते हैं, तुझे मांगने नहीं फिर खरीदने आएंगे। वो बात पक्की है।
क्योंकि जिस बंदे के पास ख़रीदने का पावर आना तो वो मर्सिडीज नहीं रोल्स रॉयस लेके जा सकता है। तो हम जैसे गरीबों की सोच तो यही है कि बस एक लड़की से प्यार करो, सेटल हो जाओ, मज़े करो। नहीं, इसी सोच के कारण हमारे 147 करोड़ की आबादी में यही को 2-2.5 करोड़ लोग न हर बार कहीं की सोच बना रहे हैं, और बंदा कोई भी गरीबी की रेखा में है और गरीबी की रेखा में रहेगा। कारण ये है इसका। तो आज यहाँ पर मैं बकरी चरा रहा हूँ, ये देखो। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी मैं बात कभी करता नहीं था, और वैसे तो आप अक्सर वीडियो देखते रहते हो, करता भी हूँ। तो जो कि सिस्टम है आजकल का चल रहा है, मुझे लगता है कि लोग अरेंज मैरिज बेवजह करा रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं है उससे कुछ भी। क्योंकि ना तुम किसी को जान पाते हो, ना किसी को तुम कुछ जानते ना, और कहते हो कि बस सुहागरात मनाएंगे, मज़ा करेंगे। गलत बात तो है नहीं देखो, क्योंकि वो ही किसी की बहन बेटी या फिर हो भी सकती है, कुछ भी है। क्योंकि आज तुम उससे शादी कर रहे हो, पता नहीं वो किसकी कल सेटिंग होगी या फिर कोई बंदी होगी, है ना। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपने मन पसंद का काम करो। और अगर आज तुम नहीं बोल पाओगे ना अपने माँ बाप के सामने भी, काम करो। ये मैं अकेले इस मोहब्बत के बारे में बात नहीं कर रहा, अपने काम के बारे में बात कर रहा हूँ। अकेले इस जो बंदा मतलब इस बात के ऊपर सीरियस है कि मुझे काम भी करना है और मोहब्बत भी नहीं करनी है, तो ये वीडियो स्पेशल उसी के लिए बना है। कारण यही है कि वो सोचता है कि बस मोहब्बत करेंगे और मज़ा करेंगे, शादी करेंगे और फिर तगारी ढोएंगे, लोगों के नीचे काम करेंगे। तो वो बंदा मोहब्बत करने के लिए तैयार है, और वो बंदा फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो उसी खुश रख सकता है ना किसी किसी को। मैं तो आप लोगों को ये कहता हूँ, एक गरीब लड़की देख लो और उसके साथ सेटल होने से पहले अपने माइंड सेट को और अपने करियर को सेट करना सोच लो पहले ही, स्टार्ट में ही। तो इस चीज़ को छोड़ते हुए ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी वैसे तो, और आप लोग बोर भी हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि बोर होना आपका स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी बात करने वाला इंसान ना तो कोई इस देश में पैदा हुआ है, ना ही कोई होगा। और अगर आप मैं खुद मेरे खुद पर बात कहूँगा, लोगों के ऊपर बात कहने से ना तो मुझे आनंद आता है, ना मैं खुद करता हूँ लोगों के ऊपर बात। तो आज एकदम गांव के ऊपर खड़े हैं, ऊपर बता दूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ हमारे गांव का नज़ारा थोड़ा सा कि कैसा है हमारा गांव, है ना। तो थोड़ा थोड़ा चलता है, स्कूल की बाउंड्री और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारे गांव का मंदिर, और ये हवेली है, कभी हमारी भी होगी। और इस तरफ स्कूल है, इस तरफ 2 घर हैं, है ना। तो देखिए कितनी खतरनाक है। साथ में वो आपको दिख रही है क्या, जो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको स्पेशल वो चीज़ दिखाई, टंकी, तो वो टंकी है। और ये देखो घर, इनकी छतें दिखाई दे रही है साफ साफ। और कैसा नज़ारा आ रहा है तो बताना ज़रूर, है ना। तो फिर कल स्कूल के बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहूँगा यार। ये 2-3 दिन हो गए मेरे माइंड के अंदर बात है कि स्कूल के बारे में वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसा स्कूल है, और पुरानी यादें भी बताऊँगा कि किस प्रकार से मैं यहाँ रहता था। ये रहा स्कूल, देख लीजिए, ये रहा गाँव, और ये रही बकरियाँ। सब कुछ हमारे पास है, हमारे अंडर में है, कोई हमसे दूर नहीं है। और अगर पैसा नहीं कमा पाओगे तो सब तुमसे दूर है, फाइनल बात। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।